स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट एंड एक्सपर्ट डॉक्टर लवदीप डोगरा साहब। आप कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यानी हिंदी में कहूँ तो किडनी रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं आप हमें। और आज हमारे साथ बेहद इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू को डिस्कस करने के साथ साथ हमारी कई गलत फहमियाँ भी दूर करने वाले हैं। सो वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार शेखर जी, मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम आपसे जानेंगे किडनी रोग के बारे में। तो क्यों होती है किडनी डिजीज़, कौन से वो कारण हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार है? और थोड़ा-सा हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में ये भी समझा दीजिए कि किडनी के रोग जो होते हैं, उनके मतलब एक सामान्य आदमी क्या समझे हुँ, उनसे? हुँ, हुँ, हुँ। देखिए, किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत ज़रूरी ऑर्गन है। मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि हम पूरे दिन में कई तरह के खाने खाते हैं, उसमें खाना-पीना घर का, बाहर का बहुत कुछ खाते हैं। कुछ पदार्थ हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, कुछ की हमारे को ज़रूरत नहीं होती है। जो ज़रूरी होते हैं, उनमें से भी बॉडी अच्छी चीज़ें निकाल के और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको इकट्ठा कर लेती है। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में किडनी की एक अहम भूमिका होती है। एक तो हमारी बॉडी इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर किडनी के ज़रिए निकालती है। दूसरा, हमारी बॉडी में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किडनी जो है, ये मुख्य इसमें भाग प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने में, जिसे कहते हैं वाटर होम्योस्टेसिस या वाटर बैलेंस। हम पानी ज़्यादा पीते हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, पानी कम पीते हैं, उस दिन पेशाब कम आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी किडनी निरंतर काम कर रही है। जी। ये तो हुई किडनी की बात डॉक्टर साहब। अब ये किडनी तकलीफ़ में कब आती है? देखिए, किडनी की तकलीफ जो है, हम अभी तो, अब जैसे आपने बात करी, सर्दियों का मौसम है, रोज सुबह चाय पीना सबको पसंद है, हम भी चाय पीते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, चाय की जो छाननी होती है वो जितनी भी अच्छी हो, वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से देखा जाए तो उम्र के साथ हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जोड़े जवाब दे देते हैं। किडनी भी थोड़ी कमजोर उम्र के साथ होती है, पर ऐसा 50, 60, 70, 80 इस प्रकार की उम्र में होना चाहिए। अब जब किडनी के ऊपर कोई और बीमारी आके बैठ जाती है, जिसको हम कहते हैं जैसे डायबिटीज हो गई, जो मुख्य कारण है किडनी खराब होने का, या फिर हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, उच्च रक्तचाप, बीपी की बीमारी आम भाषा में जिसे हम कहते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल, और सबसे जरूरी मैं बताना चाहूंगा बुरी आदतें जैसे कि तंबाकू या गुटखे का सेवन करना। इनसे हमारी किडनी को डायरेक्ट डैमेज होता है, और जो बीमारी हमारे को आती ही नहीं या फिर बहुत लेट आती, वो जल्दी आ जाती है। जी। ये तो हुए कारण, और इन कारणों में आपने बताया कि हाइपरटेंशन वगैरह और डायबिटीज़ का एक जी। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ जी, हाँ जी। हम आते हैं सीधे डायबिटीज़ पर। जी, बिल्कुल। कितना घातक, कितना ज़्यादा बुरा असर डालता है डायबिटीज़? और थोड़ा-सा डायबिटीज़ के बारे में भी बताएँ कि भई ये क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज़ यानी मधुमेह। होता क्या है, जैसे सपोज़ करिए कि हमारी बॉडी में जब हम कुछ खाते हैं, तो शुगर लेवल बॉडी का काम होता है कंट्रोल में रखना। जब बॉडी ऐसा नहीं कर पाती, तो उसे हम कहते हैं हमारी शुगर बढ़ती है, डॉक्टर साहब हमारे को शुगर की बीमारी हो गई है। उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। अब होता क्या है कि जब डायबिटीज़ बहुत समय तक बनी रहती है, तो इसका असर हमारी किडनी पर विपरीत रूप से आता है। आम तौर पे किडनी की बीमारी की समस्या ये है कि जो इसके लक्षण है वो शुरुआत में नज़रअंदाज हो जाते हैं। इन संकेतों को हम पकड़ नहीं पाते। हम, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेशाब ज़्यादा आ रहा है, और ये सब सोचते हैं कि पेशाब ज़्यादा आना मतलब पेशाब नॉर्मल है। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि कमज़ोरी, भूख ना लगना, ये सब भी किडनी डिजीज़ की संकेत हो सकते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कहते हैं घर-घर में डायबिटीज़ है, घर-घर में बीपी की बीमारी है, जिनकी प्रेवलेंस आज हमारी जनसंख्या में 10% है। परंतु सीकेडी यानी कि किडनी डिजीज जो है, वो 12 से 15% भारत की पॉपुलेशन में है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि घर-घर में तो सीकेडी भी आने वाली है या फिर बैठी हुई है ऑलरेडी? ये इसलिए क्योंकि जो किडनी के लक्षण हैं वो देर से आते हैं, और जब वो आते हैं तब तक किडनी की बीमारी बढ़ गई होती है। ये बात है। इसलिए जो डायबिटीज़ है उसका शुरू से जाँच कराना, और अपने किडनी डॉक्टर साहब को दिखा के किडनी के साथ-साथ जाँच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, 9:41 का वक़्त है और मैं हूँ शेखर और मेरे साथ आप सुन रहे हैं फिट एंड फाइन। आज हमारे साथ स्टूडियो में आपको फिट एंड फाइन रखने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर लवदीप डोगरा साहब। किडनी रोग विशेषज्ञ हैं आप, और इनसे हम बात कर रहे हैं किडनी से जुड़ी बीमारियाँ और डायबिटीज़ वगैरह के उन पे असर के बारे में। अब डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे किडनी की, तो मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ, कुछ जी। नहीं पता मुझे। अब ऐसा कौन-सा पहला वो अलार्म है जिससे मुझे जाग जाना चाहिए कि अब मेरी किडनी पर असर आने वाला, या मुझे डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है? देखिए, निदान या डायग्नोसिस जो है ना, वो बहुत ही पेचीदा सवाल है। एक्चुअली किस चीज़ का निदान हम कब करते हैं, डिपेंड उस पे करेगा कि आगे हमारा क्या बनता है। हम शुरुआत से ही अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं, हम शुरुआत से ही अच्छा खाते पीते हैं, हम शुरुआत से ही अपना ध्यान रखते हैं, तो क्या पता हमें डायबिटीज़ ही ना हो। चलिए, अब ये गलती हो गई, हमें डायबिटीज़ हो गई।
अब उसका मालूम कैसे चलेगा? जी। आमतौर पर लोग कहते हैं सर हमें पेशाब थोड़ा ज़्यादा आता है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, हम पीते हैं, वो निकल जाता है। दूसरा हमें लोग ये कहते हैं कि सर जब हम पेशाब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कीड़े जो मतलब इंडियन टॉयलेट्स जो पहले लगते थे, याद होगा आपको, जी। तो इंडियन सीट के अराउंड टॉयलेट पे थोड़े कीड़े कभी-कभार हमारे को अगले दिन सुबह रात को मैं गया तो अगले दिन सुबह थोड़े कीड़े थे, तो क्या कुछ अजीब है? वो समय है जब हमें अपना एक शुगर टेस्ट कराना चाहिए। 40 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद एक शुगर टेस्ट कराना जिसकी कीमत मात्र 50, 100, 150 रुपए हो, मुझे नहीं लगता कहीं से भी गलत है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमें ज़्यादा ही थकावट हो रही है, पहले मैं ये काम कर लेता था, एकदम से अनजान रूप से मुझे थकावट हो रही है, कमज़ोरी लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो हम शुगर का टेस्ट कराते हैं। जब भी शुगर का टेस्ट कराते हैं, तो शुगर का जो इलाज है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हम बाकी ऑर्गन्स को, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारी किडनी और हमारी आँखें, इनको कितना ध्यान से आगे लेके चलते हैं। तो किडनी के लिए जो सबसे ज़रूरी जाँच है इसके निदान में, वो होती है किडनी की एक पेशाब की जाँच। बहुत छोटी-सी जाँच होती है, हमें पेशाब देना होता है, मैंने आपको समझाया था। किडनी हमारे लिए एक फ़िल्टर का काम करती है। अब जिस प्रकार से फ़िल्टर चाय की छानी है, वो चाय को छानती है, पत्ती अंदर रह जाती है। उसी प्रकार से जो किडनी का फ़िल्टर है, वो हमारे प्रोटीन को बचा लेता है हमारी बॉडी के लिए। तो जो प्रोटीन जब किडनी में निकलना शुरू हो जाए पेशाब के अंदर, तो इसका मतलब है किडनी में डैमेज शुरू हो गया है और उस समय पे हमें जागरूक हो जाना चाहिए। हमें अपने किडनी रोग डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए और उनसे अपनी दवाइयाँ जो हैं, वो उस प्रकार से बदलवानी चाहिए कि हमारी शुगर, हमारी किडनी और हमारे जो प्रोटीन निकलना है, वो तीनों कंट्रोल में आ सकें। ये सबसे ज़रूरी है। यानी एक मोटा-मोटी बात की जाए तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आपकी बॉडी में सडनली कोई चेंज आता है, आपको कुछ भी अगर जी। ऑकवर्ड सा फ़ील होता है, तो आपको तुरंत अपना जाँच ज़रूर करवानी चाहिए। इसमें मैं एक बात बोलना ज़रूर चाहूँगा आपको। जब हमें आज की डेट में क्या होता है कि जैसे ही हमें कुछ नया फ़ील होता है तो हम 2 चीज़ें करते हैं। एक हम गूगल पे जाते हैं, अगर डॉक्टर साहब के पास जाना है और डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना तो हम सीधा केमिस्ट से जाके एक दवाई खा लेते हैं दर्द की। साहब पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, एक दवाई दे दो। अब वो सिर दर्द की दवाई आपने खा तो ली पर अनियमित रूप से जो हम ये पेन किलर्स जिन्हें कहते हैं ना, पेन किलर्स की कोई नाम मैं किसी का नहीं लेता, जी। पर पेन किलर्स जो हैं ये दवाइयाँ इतनी सेफ नहीं हैं। आपके डॉक्टर साहब से मिलिए, मोहल्ले डॉक्टर साहब से मिलिए। अगर आपको वो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, परंतु अनियमित रूप से लेने से आपकी किडनी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। आप ये समझिए कि उम्र के साथ जैसे आपको आप कहते हैं मैं कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, वैसे ये समझिए कि किडनीज़ भी अब आपकी अनियमित रूप से ज़िंदगी की जीवन शैली नहीं झेल सकती हैं एक उम्र के बाद। सेल्फ डॉक्टरी से परहेज़ किया जाए, बिल्कुल। हो चुका है, हुँ, तो हुँ। अब निदान की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं और उपचार से पहले एक सवाल छोटा-सा मैं आपसे जानना हाँ, चाहूँगा हाँ। कि क्या इसमें जेंडर पर भी ये वैरी करता है कि महिला और पुरुषों में और बच्चों को लेकर के ऐज का और जेंडर का कितना फ़र्क पड़ता है इसमें? ख़ैर अच्छा सवाल है आपका ये कि क्या हम बच्चों और औरतों को भूल गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर 1-2 साल पहले ही हमने मनाया था वुमेन एंड किडनी डिसीज़, क्योंकि औरतों की जो किडनी की बीमारियाँ हैं, इनको आमतौर से हम अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे पेशाब ज़्यादा आना, सफ़ेद कपड़ा चलना, पेशाब में जलन होना। या तो ये कह लीजिए कि हमारे देश में औरतें झिझक जाती हैं थोड़ा-सा और ये भी टेंडेंसी रहती है फैमिली फर्स्ट एटीट्यूड की, वो अपने परिवार का ज़्यादा सोचती हैं और मतलब अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देती हैं, सोचती हैं आम है कि 2-3 महिलाओं से बात करती हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी बोल देता है, ये तो हमें भी कभी हुआ था और वो फिर उस चीज़ को भूल जाती हैं। पर ये सेफ नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, इन प्रकार की बातों करने से जो झिझक है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है और आगे आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बताओगे ही नहीं बीमारी है, तो कोई आपको मन की बात तो आपके पढ़ना बहुत मुश्किल है ना डॉक्टरों के लिए। भी दूसरा, अब जहाँ पे बात आती है उम्र की, तो क्या बच्चों में किडनी की बीमारी हो सकती है? जी हाँ, बच्चों में किडनी की बीमारियाँ होती ही हैं और हो भी सकती हैं। कुछ जन्मजात होती हैं, वो ज़्यादा परेशानीदायक होती हैं, शुरुआती 1-2 साल में ही पता लग जाता है उनका। कुछ ऐसी होती हैं जो 3, 4, 5 साल पे शुरू होती हैं और 15-20 साल तक या तो बढ़ जाती हैं या कंट्रोल में आती हैं। डायबिटीज़ जो है, बच्चों की डायबिटीज़ जिसे कहते हैं डायबिटीज़ ऑफ द यंग, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, वो 15 से 16 साल के अराउंड शुरू होती है और 30 साल तक वो किडनी को खा जाती है। अब 30 साल पे अगर आदमी की किडनी खराब होगी तो आप कुछ समझिए कि एक उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या हुआ, मैं भूल सकता हूँ। दूसरा, किडनी जो खराब हुई उसकी वजह से क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी? नहीं हो सकती। तीसरा, क्या उस आदमी को जिसमें या फिर जिसके जो मरीज़ है जिसकी किडनी 30 साल पे खराब हो गई है, क्या वो अपना डेली का काम कर सकेगा? क्या वो कोई नौकरी पाने की कोशिश भी करेगा? क्या वो ठीक से खाएगा-पिएगा, अपना ध्यान रखेगा? तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। अच्छी बात ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल डायबिटीज़ से बहुत कम होती है, इसलिए कम देखने को मिलती है। जी, परंतु यदि हो जाती है तो उसका भी निदान पॉसिबल है, उसका भी पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसके लिए ट्रांसप्लांट, डायलिसिस सब कुछ हो सकता है और उसको भी ठीक करा जा सकता है। जी। आपने ठीक करने की बात की तो अगला सवाल मेरा ठीक करने पर ही है जी। और उससे पहले एक सवाल है कि हम कौन-सी वो डाइट
जो है जी, उसको जी। प्लान करें, उसको हम लें ताकि एक तो हम किडनी से बचे रहें जी, रोगों जी। से और दूसरे अगर हो जाए तो उसके बाद क्या डाइट होगी? देखिए ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या हम करें जिससे कि हम इन चीज़ों से बच जाएँ या फिर जब हो जाए तो अब जब फँस जाए ना एक बार बीमारी शुरू हो गई है तो उसका कैसे हम आगे आगे बढ़ें उसके साथ। तो देखिए इसे कहते हैं द 2 डीज़ एंड द 2 ईज़ DDEE ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड किडनी। उसमें आता है ड्रग्स यानी कि दवाई, हुँ, डाइट यानी कि हमारा खान-पान, एक्सरसाइज़ यानी कि व्यायाम और एजुकेशन जो मेरा काम है आपको प्रोवाइड करना एज़ अ गुड डॉक्टर। तो जो ड्रग्स हैं यानी कि दवाइयाँ हैं वो आपके डॉक्टर साहब आपको बताएँगे, वो आपको समझाएँगे कि आपको कौन-सी दवाई लेनी है, किडनी के डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो बताएँगे कि किडनी के लिए कौन-सी सेफ़ है, कौन-सी सेफ़ नहीं है, कौन-सी कितनी मात्रा में कौन-सी दवाई लेनी है। इस पे बहुत ज़्यादा शोध हो रहा है और लेटेस्ट दवाइयाँ अगर हम लेंगे तो हमारी जो किडनी है वो बची रहेंगी लंबे समय तक, वो परेशान नहीं करेंगी। सेकंड इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी आपने पूछा वो है डाइट यानी कि हम क्या खाएँ, आहार। देखिए जो इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं जिसके बारे में हम विस्तार में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैं 3 पीस के बारे में बात करना चाहता हूँ। पी से प्रोटीन, पी से पोटेशियम और पी से पानी। अब आप कहेंगे कि क्या किडनी मरीज़ प्रोटीन खा सकता है डॉक्टर साहब? आम तौर पे हमसे लोग ये बोलते हैं कि किडनी मरीज़ अब किडनी की बीमारी होगी अब प्रोटीन बंद कर दो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन से ही बॉडी बनती है, हमारा शरीर जो देह बना है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन खाना आवश्यक है, परंतु हमें रिस्ट्रिक्ट करना है प्रोटीन को, मरीज़ को प्रोटीन डिप्राइव नहीं करना। प्रोटीन पूरा बंद कर दिया यदि हमने तो मरीज़ का शरीर टूट जाएगा, उसकी रोग निरोधक क्षमता टूट जाएगी और ऐसे पैंडेमिक जैसे हम देख रहे हैं ये और फैलेंगे। सेकंड, कौन-सा प्रोटीन खा सकते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको कहूँगा आप एग खा सकते हैं। एग तो आजकल कई लोग वेजिटेरियन में ही कंसीडर करने लग गए हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और उसी के लिए अगेंस्ट हम सारे प्रोटीन्स को कंपेयर करते हैं, तो एग इज़ द बेस्ट प्रोटीन। कुछ लोग हमारे श्रोतागण ये भी कहेंगे कि सर हम तो एग भी नहीं खाते, घर के अंदर मना है, परहेज़ रखते हैं, तो कोई बात नहीं, आप दाल खा सकते हैं। मूँग दाल जो है उसका पाचन भी आसान होता है और उसके पाचन के साथ-साथ उसको आपको सारे प्रोटीन्स जो हैं वो उसके अंदर मिल जाते हैं। अब ख़ास बात आती है डॉक्टर साहब क्या हम चिकन रोज़ खा सकते हैं? उसमें भी तो प्रोटीन है। आप चिकन खाना चाहते हैं तो वन्स अ व्हाइल आप खा सकते हैं, हफ़्ते 2 हफ़्ते में खा सकते हैं, परंतु देखिए उसमें ज़रूरी क्या है? एक उसमें हम नमक की मात्रा को कम करना है। किडनी का काम था मैंने आपको समझाया था शुरू में पानी और नमक को मेंटेन करना। तो यदि हम नमक ज़्यादा लेंगे और घर में क्या होता है, जो औरतें हैं बेचारी ग्रेवी के साथ ही बैठ बैठ के खाना खा लेती हैं, तो वो सिर्फ़ पानी और नमक ही ले रही हैं, जो किडनी के लिए बहुत नुकसानदायक है। सेकंड पी जो आता है इसके अंदर, वो आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम की मात्रा आम तौर पे कुछ किडनी मरीजों में बढ़ जाती है। जब ऐसा हो जाता है, तब हमें ये ध्यान रखना है कि उनको हाई पोटेशियम डाइट्स जैसे कि पोटैटो, आलू या फिर शकरकंदी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। बथुआ, सरसों, पालक साग अभी सीज़न में आने वाले हैं, ये चीज़ें नहीं खानी हैं। जिनको ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। जिनको हाँ जी। जी। अब इसमें आप बात करें कि हम क्या खा सकते हैं तो आप घिया, तोरी ये सब खा सकते हैं, एप्पल्स, पाइनएप्पल्स खा सकते हैं और कभी मन कर गया कुछ ऐसी सब्ज़ी खाने का तो लेडीज़ से मेरी ये सलाह है कि जब भी आप घर में किसी किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट जिसका पोटेशियम हाई है, उसके लिए खाना बना रही हैं तो आप लीचिंग एक होता है टर्म जो गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ये इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी सब्जियाँ हैं उनको छोटे-छोटे काट लेना है सब टुकड़ों में, उसको 1.5 गुना पानी में उबालना है और उबलने के बाद पानी को फेंक देना है। इसी सेम चीज़ को हम वापस से दोहराएँगे, 1.5 गुना पानी के अंदर रख के उनको वापस से पानी को फेंक देंगे। उससे क्या होगा कि जो उनका पोटेशियम का तत्व है, उसके मतलब अंदर 2 वो बार इसे 2 बार 2 करने हैं बार इसे। करना है, हाँ जी। तो जी। उससे क्या होगा पोटेशियम जो है वो सारा पानी पी जाए जो है वो पोटेशियम पी जाएगा और पोटेशियम जो है आपके खाने से निकल जाएगा। तो उससे आपका पोटेशियम कंट्रोल में आ जाएगा। थर्ड इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा पानी कितना लेना है। क्या डायबिटीज़ के मरीज़ पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। क्या किडनी मरीज़ पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं जब तक उनका पेशाब साफ़ आ रहा है। जब सूजन आनी शुरू हो गई, मुँह पे सूजन आना जो शुरुआती सिम्पटम होता है या फिर पैर पे सूजन आना या पेशाब कम होना, जब हमारी स्थिति में ये स्थिति आ चुकी है कि हमारा पेशाब कम बना रही है किडनी, उस समय पे हमारे को पानी का सेवन कम करना चाहिए। अपने किडनी डॉक्टर साहब से मिलके कितना पानी पी सकते हैं, उसका हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। मैं इसी सवाल पर आने वाला था क्योंकि अक्सर मैंने देखा है हाँ जी। कि किडनी रोगियों को पानी बहुत कम दिया जाता है। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि पानी पीना चाहिए शुरू में तो मैं एक जी बार से बिल्कुल। मैं थोड़ा चकरा गया कि पानी पीना चाहिए, कम पीना चाहिए। जी अब आपने बिल्कुल। बताया कि जब स्टेज जब बदल जाती है पेशाब किडनी। आ रहा है, जी, मरीज को सूजन नहीं है, तो उस समय पानी देना है क्योंकि जी। किडनी जो है वो पानी बचाने का काम कर रही है। जब किडनी खराब हो रही है और पानी ज़्यादा निकल रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें पानी देना है मरीज को, उसमें कोई संकोच नहीं है। जब सूजन आनी शुरू हो गई है तब पानी को हमारे को मात्रा कम करनी पड़ेगी। अब इसमें भी एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पानी का मतलब सिर्फ पानी ही नहीं है। पानी में मेरा मतलब पानी, दूध, चाय, गीली सब्जी ये सब लिक्विड। मिला
बढ़ाना है, जो भी लिक्विड्स हम अपनी डाइट में ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी। वहीं पे जहाँ हम डायबिटीज़ के मरीजों की बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि एक होते हैं हाई जीआई फूड्स। आज की डेट में हम लोग हर जगह देखते हैं कैलोरीज़, कैलोरीज़, कैलोरीज़ हर जगह मेंशन्ड होता है। पर पिछले कुछ सालों से देश-विदेश में ये कांसेप्ट आ गया है, व्हाट आर हाई जीआई फूड्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स एंड द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। कुछ खानों को खाते ही जैसे कई लोग कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, वेट लॉस करने के लिए जवानों में कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छे हैं, पर क्या डायबिटीज़ में कॉर्नफ्लेक्स अच्छे हैं? तो नहीं। कॉर्नफ्लेक्स से हमारा जीआई इंडेक्स जो है वो उनका हाई होता है, उनको खाते ही हमारी शुगर एकदम से बढ़ती है। उससे अच्छा होते हैं लो जीआई फूड्स जैसे कि ज्वार, मिलेट्स, ब्राउन राइस, या फिर हम कह लीजिए आजकल तो आटे में भी आता है स्लो रिलीज आटा, लिखा हुआ आता है। 1, 2, 5 रुपए का ही फ़र्क होता है, पर उस पे लिखा होता है स्लो रिलीज आटा। उससे क्या होता है, जो शुगर लेवल है वो बॉडी में धीरे-धीरे बढ़ता है। हाई शुगर का नुकसान वो आपको नहीं देते हैं एज़ कंपेयर्ड टू नॉर्मल प्रोडक्ट्स जिनका हाई जीआई इंडेक्स होता है। जी। ओट्स वगैरह की हम बात करते हैं तो क्या इंडियन जो हमारा फूड है, जी, जी, जी। तो उनमें कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे मैं पास इस बात से आप चकित रह जाएँगे, मैं जब आपको ये कहूँगा कि जो इंडियन आपका सादा देसी इंडियन खाना है, जी। दैट इज़ द बेस्ट फूड व्हिच अ पर्सन कैन हैव। वो बेस्ट है आपके सब खानों से, उसमें आपको सब चीज़ें मिलती हैं, आपको 2 रोटी मिलती हैं, आपको दाल मिलती है, आपको एक हरी सब्ज़ी मिलती है, आपको थोड़ी दही मिलती है, आपको साथ में अब उसमें से क्या अवॉइड करना है, उसमें से अवॉइड करना है हमारे को ज़्यादा तला हुआ, उसमें से क्या अवॉइड करना है हमारे को ज़्यादा नमकीन चीज़ें। अब नमकीन चीज़ों में मैं यहाँ स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, आप कहते हैं हमने नमक बंद कर दिया और वहीं अचार के साथ रोटी खा ली, तो सारा वो आपका करा-धरा बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। प्रोटीन्स कम करने हैं, हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन ज़्यादा नहीं है। ये हमने वेस्टर्न वालों से सीख लिया कि डाइट में प्रोटीन बिल्कुल कम करने, क्योंकि वो लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं लेते। हमारे यहाँ पे आम तौर पे रोटी में रोटी, सब्ज़ी, दाल बनती है जिसमें प्रोटीन जो है बहुत ही लिमिटेड और अच्छी मात्रा में होता है, जो हम खा सकते हैं। और आगे आप ज़रूर अपने किडनी डॉक्टर साहब से इस बारे में अगर विषय में बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा आपको समझाने में भी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जी, डॉक्टर साहब यहाँ हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, शायद मैंने बीच में बोला नहीं कि क्या हम दूध पी सकते हैं? तो देखिए ये जानना ज़रूरी है कि दूध में भी फॉर डायबिटीज़ एंड किडनी दोनों तरफ से बात करें तो दूध में फॉस्फेट होता है। हालाँकि दूध में प्रोटीन होता है, पर दूध में फॉस्फेट भी होता है। वो जो हमारी किडनी में जब हमारी किडनी डिज़ीज़ होती है तो वो बढ़ जाता है। सेकंड हम ये कहना चाहेंगे, छोटी सवाल जवाब देंगे तो इसमें ये होगा कि दूध जो है वो दिन में हम 1 कप ले सकते हैं किडनी के मरीज़। उसके अंदर दूध भी आता है और जो आप दिन में 4 बार चाय पीते हैं उसका दूध भी आ जाता है। थर्ड मैं ये बताना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं हमारे को शुगर है और हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, किसी ब्रांड पे ना जाएँ पर फिर भी हम आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर सब्स्टिट्यूट्स इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए जब शुगर का परहेज़ ही करना है तो परहेज़ ही कर लीजिए। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। इन पे ज़्यादा रिसर्च नहीं है, ये नई चीज़ें हैं। उससे अच्छा मैं कहूँगा कि यदि आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आप आधा कप चाय पीजिए और उसमें और कम चीनी लीजिए। परंतु आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर समथिंग व्हिच आई डू नॉट रिकमेंड। जी। जी, बिल्कुल।